This is Ali Akbar Hussain. You are all welcome to a new video, to another video of Advantage. आज इस वीडियो में हम लोग टाइम, टेंस एवं आस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। If you watch the video till end, you will be able to answer some questions. I believe you won't have any confusion about time, tense or aspect. Let us take time first. What time is? But before we move on to define time, let us have a look at some hard facts. Time, according to linguists, भाषाविदों के अनुसार, time is a non-linguistic term. Time एक गैर भाषाई शब्द है। Time का भाषा से कोई संबंध नहीं है। Time की अवधारणा मानव जाति के पास भाषा विकास से पहले से है। मनुष्य ने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को ग्रहण किया, उसके बाद भाषा विकसित हुआ। Now, let us have a look at the definition. Move on to the definition. टाइम को हम घटनाओं के संदर्भ में समझते हैं। For a layman, time is the interval between two events. एक सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए दो घटनाओं के बीच अंतराल को समय कहते हैं। Physicists define time as the progression of events from the past to the present into the future. भौतिक शास्त्रियों के अनुसार समय घटनाओं का एक सिलसिला है जो भूतकाल से वर्तमान की ओर आता है, प्रवाहित होता है और वर्तमान से भविष्य की ओर प्रवाहित होता है। एक बात परंतु स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट है कि टाइम दैट टाइम इज वन थिंग इज क्लियर, टाइम इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। टाइम एक अमूर्त धारणा है। सरल शब्दों में समय एक ऐसी चीज़ है, टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, चख नहीं सकते हैं। इसके बावजूद हम इसे माप अवश्य सकते हैं। हम समय के प्रवाह को, पैसेज को माप अवश्य सकते हैं। जिस चीज़ से हम इसे मापते हैं, द डिवाइस वी यूज टू मेजर टाइम इज कॉल्ड क्लॉक और वॉच। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार समय हमारे अस्तित्व का वह अंतराल है, भाग है, जिसे हम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स इत्यादि में मापते हैं। टाइम इज दैट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, etc. अभी
हम लोगों ने समय की परिभाषा, अभी मैंने समय की परिभाषा पे प्रकाश डाला है। जिन तथ्यों की मैंने चर्चा की उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि समय को 3 भागों में बांटा गया है। टाइम हैज़ 3 डिविजन्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरी बात है, टाइम इज अ नॉन लिंग्विस्टिक टर्म। समय एक गैर भाषाई शब्द है। समय का भाषा से संबंध नहीं है। तीसरा, टाइम डज नॉट चेंज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। समय एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर बदलता नहीं है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आप परिचित हैं कि वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। इन 5 फॉर्म्स में से 5 फॉर्म्स, वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। आउट ऑफ 5, 3 relate to the present and 2 relate to the past. इन 5 रूपों में 3 वर्तमान को दर्शाता है और 2 भूतकाल को दर्शाता है। टेंस stands for a verb form which indicates the time of an action. टेंस क्रिया का वो रूप है, क्रिया का रूप जो किसी कार्य के समय को दर्शाता है, उसे टेंस कहते हैं। सरल शब्दों में verb forms are called tenses. Verb forms indicate the time of an action in the past, in the present, or in the future. Let us have a look at some examples. Let us explore the definition of tense using some examples. The first one, Mohan is playing chess now. मोहन अभी शतरंज खेल रहा है। Now is a present time. A present time. Verb phrase is playing. The verb phrase consists of 2 words. Is, the word is an auxiliary, and playing is a main verb. दोनों मिलकर, is और playing मिलकर verb phrase का निर्माण किया है। और ये verb phrase is playing वर्तमान की घटनाओं को दर्शाता है। Have a look at the second sentence. Nagma went to market yesterday. Yesterday is a past time expression. Let us have a look at the verb form V2, went. Went is the past form of go. Went यहाँ इस वाक्य में भूतकाल में समाप्त कार्य को दर्शा रहा है। ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ, पास्ट टेंस में हुआ। तीसरे वाक्य को देखें, मोनिका विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। मोनिका कल मुंबई जाएगी। टुमारो
is a future time expression and the verb phrase will plus ordinary verb leave, verb phrase भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, भविष्य को बता रहा है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। कल मोनिका मुंबई के लिए निकलेगी, कल मोनिका मुंबई जाएगी, प्रस्थान करेगी। इन वाक्यों में वर्ब फ्रेज इज प्लेइंग वर्तमान को दर्शा रहा है। दूसरे वाक्य में वर्ब वेंट V2 भूतकाल को दर्शा रहा है। तीसरे वाक्य में विल लीव भविष्य को दर्शा रहा है, अतः इसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। स्पष्ट है क्रिया का रूप का प्रयोग हम कार्य के समय को दर्शाने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं। टेंस की परिभाषा आप कह सकते हैं क्रिया का रूप जो कार्य के समय को दर्शाता है उसे टेंस कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। भाषाविदों के अनुसार टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टाइम नॉन लिंग्विस्टिक टर्म है, गैर भाषाई शब्द है। टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, लिंग्विस्टिक टर्म है, भाषा का शब्द है, भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दूसरे तथ्य पे ध्यान दें, टाइम डज नॉट चेंज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। समय एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं बदलता है, परंतु टेंसेस वैरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। टेंस एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज लाइक टाइम, tenses are also divided into, classified into three parts: present tense, past tense and future tense। तीन टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। There is a confusion in the minds of learners। छात्रों के मन में एक भ्रम होता है कि प्रेजेंट सिंपल सदैव प्रेजेंट टेंस की ही बात करता है, सदैव प्रेजेंट टेंस में ही बात करता है। ऐसा नहीं है। we are confused with the name of verb tenses। इस कंफ्यूजन को we need to keep this confusion at bay। इसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की बात करे, पास्ट टेंस पास्ट की बात करे और फ्यूचर टेंस फ्यूचर की बात करे। प्रेजेंट की सहायता से आप भूत की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की सहायता से आप भविष्य की बात कर सकते हैं, भूतकाल पास्ट की सहायता से आप वर्तमान की बात कर सकते हैं और फ्यूचर की सहायता से भी आप वर्तमान की बात कर सकते हैं। आइए इस भ्रम को इन उदाहरणों से की सहायता से हटाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उदाहरण को लें। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो। कल प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यहाँ आप पर प्रथम वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस में आपने फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है और आपका मेन वर्ब एड्रेसेस, एड्रेसेस प्रेजेंट सिंपल में है, V5 फॉर्म है, क्रिया का पांचवा रूप है। क्रिया का पांचवा रूप प्रेजेंट को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, परंतु इस वाक्य में
प्रेजेंट सिंपल भविष्य को दर्शा रहा है। कल प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल से भविष्य की बात हो रही है। दूसरे वाक्य को देखें, अलका इज गेटिंग एंगेज्ड नेक्स्ट मंथ। अलका इज गेटिंग एंगेज्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने अलका की सगाई हो रही है। नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन है और वर्ब आपने प्रयोग किया इज गेटिंग। वर्ब फ्रेज आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रयोग किया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस से भविष्य में पूर्व नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है। अतः आपने फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया। तीसरे वाक्य को देखें, रोनाल्डो passes the ball to Rivaldo and Rivaldo sends it into the goal post। रोनाल्डो ने रिवाल्डो को गेंद दिया और रिवाल्डो ने इसे गोल में भेज दिया। इस वाक्य में प्रेजेंट passes the ball and sends का passes and sends क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग किया, परंतु ये क्रिया का पांचवा रूप भूतकाल को दर्शाता है, वर्तमान को नहीं दर्शाता है। वर्तमान में जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करके, विशेषता कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करके पास्ट को व्यक्त करते हैं। चौथे वाक्य को देखें, आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास कार होती। आई हैड अ कार, इसका अर्थ है आई हैव नो कार। हैड वर्तमान को दर्शाता है। हैड शोज द प्रेजेंट टेंस। आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास कार होती, इसको आप कह सकते हैं आई हैव नो कार। आई विश आई हैड ए कार इक्वल टू आई हैड नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। इस वाक्य में V2 भूतकाल वर्तमान को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, रमेश इज गोइंग टू बाय ए कार। रमेश कार खरीदने जा रहा है। इज गोइंग टू का आपने प्रयोग किया। वर्ब फ्रेज कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परंतु इससे भविष्य का बोध हो रहा है। रमेश का कार खरीदने का इरादा है, यह कार्य भविष्य में होगा। प्रोबेबली रमेश इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगले उदाहरण को देखें, आई थॉट यू वर बिजी। टेंटेटिवनेस दिखाने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए जब आप किसी से बात करते हैं तो आप पास्ट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। आई थॉट, मेरा विश्वास है और या मैंने सोचा है कि तुम व्यस्त हो। यू आर बिजी, आई थिंक यू आर बिजी, इसको आपने आई थॉट यू आर बिजी का प्रयोग किया। पास्ट का प्रयोग आपने वर्तमान को व्यक्त करने के लिए किया। उसी प्रकार से देखें, शी विल सिट एट द डोर एंड सिंग फॉर आवर्स। वह घंटों दरवाजे पे बैठी रहती है और गाना गाती रहती है। पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए विल का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में किसी की विचित्र आदत को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग होता है। यहाँ पे इस वाक्य में आपने भविष्य का प्रयोग वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए किया है। अंतिम वाक्य को देखो, लुक हियर कम्स द बस। देखो बस आ रही है। इस वाक्य में आपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया और आपका अर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप व्यक्त कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो a verb form showing the time of an action is called tense। क्रिया का रूप जो कार्य के समय को दर्शाता है उसे टेंस कहते हैं। इसको उदाहरण से भी स्पष्ट कर दिया गया है। क्रिया का रूप केवल कार्य के समय को नहीं दर्शाता है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी दर्शाता है। जब वो कुछ और दर्शाता है तो इसे आस्पेक्ट कहते हैं। व्हाट डू वी से? आस्पेक्ट। क्रिया का रूप जब कार्य के समय के अतिरिक्त किसी अन्य चीज को दर्शाता है
तो उसे आस्पेक्ट कहते हैं। वह अन्य चीज क्या हो सकता है? When a verb form shows something other than the time of an action, it is called aspect. What is aspect? Aspect क्या है? समय के अतिरिक्त जो कुछ क्रिया का रूप प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, उसे आस्पेक्ट कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे शीला इज कुकिंग एन ऑमलेट नाउ। शीला अभी ऑमलेट बना रही है। इज कुकिंग एन ऑमलेट नाउ से वर्तमान का बोध हो रहा है कि यह कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। लेकिन एक और चीज का बोध हो रहा है, वो क्या है कि कार्य प्रगति पर है, कार्य इनकम्प्लीट है, कार्य अभी अनफिनिश्ड है, कार्य कंटिन्यूअस है, कार्य प्रोग्रेसिव है। द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। बोलते समय कार्य समाप्त नहीं हुआ है। समय के अतिरिक्त इज कुकिंग दर्शा रहा है कि कार्य प्रगति पर है। इस आयाम को, समय के अतिरिक्त जो आयाम प्रदर्शित करता है, इसे आस्पेक्ट कहते हैं। दूसरे वाक्य को देखें। अलका गोज फॉर वॉक एवरी डे। प्रतिदिन अलका टहलने जाती है। इस वाक्य में अलका गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, अलका प्रतिदिन टहलने जाती है। गोज फॉर ए वॉक केवल समय को नहीं दर्शा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ और भी बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। वो क्या है कि ये रिपीटेड एक्शन, रिकरेंट एक्शन को बता रहा है कि कोई कार्य बार बार होता है। रिपीटेड अकरेंस को बता रहा है। अलका गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, प्रतिदिन टहलने जाती है। ये एक सिंगल एक्ट नहीं है, ये एक अकेला कार्य नहीं है, बल्कि कार्यों की श्रृंखला है, अ सीरीज ऑफ एक्शंस है। तीसरे वाक्य को देखें। मोनिका बॉट अ बुक यस्टरडे। ये सिंगल एक्ट है, कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है। मोनिका कल किताब खरीदी। ये एक बार ये कार्य हुआ। जो भूतकाल में कोई कार्य एक बार हुआ, भूतकाल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पास्ट टेंस है। और इसके अतिरिक्त ये व्यक्त कर रहा है कि ये कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट है। चौथे वाक्य को देखें। शी हैज पास द एग्जाम। हैज प्लस पास्ट, मेन वर्ब पास्ट, इंडिकेट करता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। शी हैज पास द एग्जाम वर्तमान समय को व्यक्त करता है, परंतु इसके साथ ये भी व्यक्त करता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है और उसका परिणाम अभी वर्तमान में बाकी है। वह परीक्षा पास कर गई है, अतः वह प्रसन्न है। और अंतिम वाक्य को देखें। ही हैज़ बिन ड्रिंकिंग माई कॉफ़ी। वह मेरा कॉफ़ी पीता आ रहा है। प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, हैज़ बिन ड्रिंकिंग, परंतु इसके साथ ये भी दर्शा रहा है कि एक प्रोग्रेसिव कार्य, एक कंटिन्यूअस कार्य का संबंध परिणाम से है। आप कह रहे हैं कि वह मेरा कॉफ़ी पीता जा रहा है। अब केवल उदाहरण स्वरूप बस थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई है। अभी हमने इस वीडियो में व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टेंस एंड व्हाट इज़ आस्पेक्ट का अध्ययन किया। आई डू होप यू ग्रैस्प्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टेंस एंड आस्पेक्ट। I do hope, I also hope you enjoyed watching the video. Thank you very much. See you in the next one. Goodbye.